बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाह आसिफ तारिक का। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। आज नाज़रीन मैं बात करूंगा हमारे जो नातजुर्बाकार डॉक्टर्स हैं। आज उन्होंने एक घर की खुशियां तबाह करके रख दी। आज वो घर जिसमें कल एक नौजवान की आवाजें सुनाई दिया करती थी, आज उस घर में उसके ना होने की वजह से आज वहां पर शोक का समा है। नाज़रीन हुआ कुछ इस तरह कि गुज्जर खान हयातसा रोड का एक रहायशी नौजवान चौधरी अवैस, जिसकी पर्सनैलिटी, जिसका कदकाठ, जिसका रहन सहन, उठना बैठना यकीनन तमाम लोगों के लिए जो जो उसके जानने वाले थे बड़ा आम था। यकीनन वो अपने घर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अपने मां बाप के जिगर का टुकड़ा था। नाज़रीन ये दो भाई थे, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उसका नाम चौधरी अवैस है। अगर फाइनेंशियली में उनकी बात करूं तो फाइनेंशियली तौर पर वो स्ट्रांग थे, ठीक थे। लेकिन नाज़रीन कि मेरी बात याद रखिएगा कि पैसा, दौलत, शोहरत किसी की गई हुई जान वापस नहीं लाई जा सकती। मां बाप जितने मर्जी ज्यादा अमीर हो, लेकिन अपने लगते जिगर को, जो उनकी आंखों के सामने सिसकियां लेते लेते जहां बहक हुआ, इंतकाल हुआ उसका, नाज़रीन मैं समझता हूं कि मां बाप किसी सूरत उसको वापस नहीं ला सकते। तो रीढ़ की हड्डी, कमर की बैक साइड जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके मर्ज में मुब्तला हो गया था। जो उसका भाई है, पता नहीं छोटा है या बड़ा है, मुझे ये इतलात नहीं है। उसकी वालदा, उन्होंने इसको मुख्तलिफ जगह से चेकअप करवाया, लेकिन उसके बाद कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल रावलपिंडी में लेके, जहां पर डॉक्टरों ने, ना तजुर्बाकार डॉक्टरों ने, जो इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंसानों के रूप में छुपे हुए एक भेड़िए हैं, जो अपनी डॉक्टरी को पास करने के लिए, अपने आप को कामयाब डॉक्टर बनाने के लिए छोटी छोटी मासूम जानों से लेकर बड़े नौजवान और बुजुर्ग तक को नहीं बख्शते। नाज़रीन वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर कामयाब हो गया तो वेल एंड गुड, हम डॉक्टर बन गए। अगर नाकाम हो गया तो कोई बात नहीं, किसी तीसरे शख्स के ऊपर हम अपना एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। जिस तरह मेंढक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना डॉक्टर, उसको उसका ऑपरेशन करके एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करके वो डॉक्टर बनते हैं। इसी तरह आज के हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे इंसान, ये इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके डिग्रियां हासिल करने वाले डॉक्टर बन चुके हैं। लेकिन नाज़रीन वो कमर यानी कि रीढ़ की हड्डी के अर्ज में मुब्तला था, तो कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल रावलपिंडी वालों ने ये कहा कि आपके बेटे का ऑपरेशन होगा। बाप ने कहा कि जितना खर्चा होता है मैं दूंगा। वालिदैन ये कहते हैं, वालिदैन का ये मौकफ है, यानी कि वालिदा और वालिद का, कि जितना खर्चा होगा हम देंगे, आप हमारे बेटे का इलाज करें, हमारे बेटे को अपने पांव पर खड़ा कर दें। लेकिन नाज़रीन उन्होंने ऑपरेशन का आगाज किया। 2 हफ्ते चौधरी अवैस, वो नौजवान, वो वहां पर जेरे इलाज रहा। जब 2 हफ्तों के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, तो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करते करते उन्होंने दिल की जो वैन है, दिल की जो नाड़ है, वो उन्होंने काट दी, जिसकी वजह से चौधरी मोहम्मद अवैस, मैं कहता हूं कि उसके ऊपर जुल्म की इंतहा होगी। शायद उसकी जिंदगी इतनी थी या फिर डॉक्टरों की गफलत थी। लेकिन नाज़रीन चौधरी अवैस की जब वो वैन काटी गई, तो खुदा जाने उसके ऊपर क्या उसके मनाजर होंगे, वो क्या महसूस कर रहा होगा, क्या बीत रही होगी उसके ऊपर। ये मैं क्या, डॉक्टर क्या, उसके वालिदैन भी शायद ना बता सकते हो। लेकिन नाज़रीन इस दौरान जब वो वैन गलत काटी गई, तो उसके बाद मोहम्मद अवैस जो है वो जान की बाजी हार गया। उसने दोबारा अपनी आंखें ना खोली। मां बाप चीखते रहे, चलाते रहे, पुकारते रहे अपने लगते जिगर को, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी, आवाज ना सुनी। उसका बाप इंग्लैंड से अपने बेटे के ऑपरेशन से एक दिन पहले पाकिस्तान वतन वापस पहुंचा, और जाकर अपने लगते जिगर अवैस को देखने के लिए जब कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल रावलपिंडी जाता है, आखिरी मुलाकात होती है बाप और बेटे के दरमियान। खुदा जानता है कि उन दोनों के दरमियान क्या बात हुई। यकीनन जो बात हुई होगी, दोनों एक दूसरे को सब्र का जो है वो कह रहे होंगे। बाप बेटे को कह रहा होगा कि बेटा तुमने सब्र करना है, और बेटा बाप को ही कह रहा होगा कि अब्बू आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं ना।
और नाजरीन, वो आखिरी मुलाकात के बाद मोहम्मद अवैस ने दोबारा अपनी आंखें न खोली। डॉक्टरों की गफलत की, लापरवाही की वजह से, ना तजुर्बाकारी की वजह से, दरिंदगी की वजह से उन बेहड़ियों ने इनकी घर की खुशियां तबाह कर दी, अवैस की जान ले ली। आज उनके घर में, कल तक जो अवैस जिंदा था, आज उनके घर में एक मातम थी, अवैस की लाश पड़ी हुई थी। आज नाजरीन उसकी जो तदफीन है, आज सुबह 9-10 बजे के करीब अब उसको जो है सुपुर्द खाक कर दिया। लेकिन वालिदैन, माँ और बाप आज सदमे में कि जो बाप अपने बेटे की खुशियों के लिए, अपने बेटों को तमाम दर सहूलियात देने के लिए ओवरसीज रहा, इंग्लैंड में रहा, अपने वतन के लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, जब वो आखिरी बार सिर्फ और सिर्फ पहुंचा अपने बेटे को, एक बार मुलाकात की उसने, क्या ये गम की घड़ी नहीं है? क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है उन डॉक्टरों के लिए कि वो एक बार सोचे कि क्या इसकी जगह उनका अपना भाई बेटा होता तो क्या वो इस तरह ना तजुर्बाकारी करते? खुदारा मैं रिक्वेस्ट करता हूं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, ऐसे ना तजुर्बाकार डॉक्टर हमें काबिल कबूल नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, खुदारा इस चीज का नोटिस लें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से कि यकीन माने कि अगर उनके वालिदैन कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, ये जो वाकया आया है ये बड़ा तशवीशनाक वाकया है। खुदारा इस चीज का नोटिस लें, खुदारा नोटिस लें। ऐसे ना तजुर्बाकार डॉक्टरों को इस मुकद्दस पेशे में डॉक्टरों को फरिश्ता कहा जाता है, जिंदगी का फरिश्ता, कि वो अगर चाहें तो यकीनन वो लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं अगर उनके हाथों में शफा हो। नाज़रीन, इंशाल्लाह ये अपडेट थी, हमने आपके साथ शेयर की। आपसे गुजारिश करता हूं एसपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में। जा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।